free experiment in 1 or 2 class. Okay, so now what I'm going to do this that I'm going to complete this particular question. That same problem you got confused here. I will again redraw this question in second form. That is critically overdamped situation. Critically overdamped situation. Then you will get to know that how this complete process would be there. Okay, so I'm gonna start it. 26 students are here. Yeah, I think that these are the responsible one. Okay, guys, if you face any voice problem, then you can inform me that you are not getting any voice, any clear voice, or etc. अजय सर आप तो आ जाओ गेट को बंद कर दो बस देख लो Okay, class, now listen to me. That in your last question, I'm just repeating again. This was your final response. This was your final response. Vt equals to 24 plus 4 by 3 bracket minus 16 e to power minus 3 e to power minus 14. That was your voltage response. And Christian was asking for current response. Christian was asking for current response. So it means that IT and I equals to C dot dV by dt. C dot dV by dt. We know this formula. IT equals to C dot dV by dt. It means that C would be here and we need to derive this equation here. We need to derive this equation here. And final, what is the result? I'm just writing down here. IT equals to 4 by 3 e to power minus t minus e to power 4t. So that would be the final one. तो इसको अभी और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए मैं अब सेकंड केस ले रहा हूँ मेरा टारगेट सिर्फ आज का यही है कि वो सेकंड केस आपको समझ में आ जाए सेकंड केस मैं एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ डायग्राम Yeah, there was one resistance, one inductance, one capacitance, and one resistance, one 24 volt. This is your this, and this that was your switch. Zero point 0.25. This is 24 volt. Yeah, that's it. And the second case is when we are having R equals to R equals to 4 over 1. The second case is this. So wait for a while. So,
Yeah. My voice is clear? Yes or no? Yes, sir. That means, okay. So focus here. Same concept I'm going to repeat here, which I told you in your class 8:30 to 9:30. Same concept. R equals to 4 ohm. So first what we need to do? Okay. ठीक है. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? क्या कर सकते हैं? तो बताएगा? कहाँ से शुरू करें, कहाँ नहीं करें? देखो, क्वेश्चन कैसा भी हो, आंसर मैंने कैसे लिखा था? T लेस देन जीरो. T लेस देन जीरो का इसका मतलब क्या हो गया? ये क्लोज्ड है. अगर क्लोज्ड है तो इसका मतलब इंडक्टर आपका क्या हो गया? शॉर्ट. कैपेसिटर आपका क्या हो गया? ओपन. इंडक्टर शॉर्ट, कैपेसिटर ओपन. तो आई जीरो की वैल्यू कितनी होगी और वी जीरो की कितनी होगी, बता सकते हो कोई? आई जीरो वी जीरो कितना हो जाएगा? मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ. 4.8. एंड 4.8 वोल्ट. ये भी चीज समझ गए. सेम वैसे कैसे कर रहा हूँ मैं. अब आगे क्या कर रहे थे हमने? आगे हमने करा था कि हमको क्या निकालना था. जब हमारे पास ये आ गया, ये आ गया, तो अब हम क्या करेंगे? सेकंड केस निकाल लेते हैं. मतलब t ग्रेटर देन जीरो. इट मीन दैट ओपन. ओपन है अगर सर्किट, तो ओपन है तो अब इसके अंदर क्या करेंगे? इफ दिस इज ओपन, देन ये वाला जो मोड है हमारा सर्किट का, ये क्या हो गया? ओपन. ये वाला ओपन हो गया. तो हमारे पास वही वापस आरएलसी सर्किट सीरीज हो गया. ये वोल्टेज सोर्स था, वो क्या हो गया हमारे पास? वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स हमारे को यहाँ पे डिफ्यूज करना पड़ेगा. डिफ्यूज करना पड़ेगा तो आरएलसी हो गया. आरएलसी हो गया तो मेरे पास अल्फा निकाल सकता हूँ और अल्फा ओमेगा नॉट निकालना पड़ेगा मुझे. और अल्फा और ओमेगा नॉट निकालने की मैंने आपको बता ही चुका हूँ किस तरीके से निकालते हैं. अल्फा इक्वल टू क्या होगा आपका? आर अपॉन 12. तो मैं डायरेक्ट की वैल्यू लिख देता हूँ. आर अपॉन 12 की कितनी होगी और ओमेगा नॉट की कितनी होगी. ये बेसिक चीजें तो सिंपल है क्योंकि सीरीज है तो सीरीज के फॉर्मुला सेम है आपके पास. तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आ रही है 2 और ओमेगा नॉट की वैल्यू भी आ रही है 2. इट मीन दैट अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट. अगर ये चीज है तो आपके पास कौन सा केस है? क्रिटिकली ओवरडैम्प्ड या डैम्प्ड? क्रिटिकली कौन सा बोलते हैं उसे? ओवरडैम्प्ड बोलते हैं ना. Sir, damped. क्रिटिकली डैम्प्ड. ओके. क्रिटिकली डैम्प्ड की सिचुएशन आ गई. ठीक है सर. अब आप यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया. क्रिटिकली डैम्प्ड सिचुएशन आ चुकी है तो इसका मतलब अब हमारे को वोल्टेज रेस्पॉन्स क्रिटिकली डैम्प्ड का अलग होता है और करंट रेस्पॉन्स इसका अलग होता है. तो इसके अंदर हम क्या निकालेंगे? इसके अंदर हम निकालेंगे टोटल रेस्पॉन्स. पहले निकालेंगे हम टोटल रेस्पॉन्स. यस स्नेहा, आपका डाउट यहाँ पे ये आ रखा है कि सर वो तो करंट निकालते थे या नहीं निकालते थे. वो तब निकालते जब अपन स्टेप रेस्पॉन्स की बात नहीं कर रहे थे. वो हम तब निकालते हैं जब स्टेप रेस्पॉन्स की बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टेप रेस्पॉन्स. तो स्टेप रेस्पॉन्स के अंदर जो फाइनल टोटल रेस्पॉन्स आएगा वो ऐसे निकलेगा. वो जो चीजें मैंने बताई थी ना कि उसके अंदर आरएलसी के अंदर करंट निकालते हैं और पैरेलल आरएलसी हो जाए तो वो निकल जाए, वो याद करो. वो किस लिए था? वो सोर्स फ्री. एक स्पेशली मेंशन केस था, सोर्स फ्री सीरीज आरएलसी सर्किट एंड सोर्स फ्री पैरेलल आरएलसी सर्किट. उन दोनों जगह आपको क्या निकालना पड़ता था? सोर्स फ्री आरएलसी सर्किट के अंदर क्या करते थे हम? उसमें करंट की वो निकालते थे और सोर्स फ्री पैरेलल आरएलसी में वोल्टेज की इक्वेशन निकालते थे. देखिए यहाँ पे स्टेप रेस्पॉन्स निकाल रहे हैं. स्टेप रेस्पॉन्स निकाल रहे हैं तो हमको यहाँ पे इक्वेशन अलग निकालनी पड़ती है. स्टेप रेस्पॉन्स आ गया तो यहाँ पे फाइनल आ गया स्टेप रेस्पॉन्स का वीटी. वीटी इक्वल्स टू क्या हो गया? ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स. ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स. तो देखो अब मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ. अब मुझे पता है कि एक चीज तो मेरी फिक्स है, वो है स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स. ये मेरे पास फिक्स है. ये वो होता है जो फाइनल वैल्यू होती है. ये होती है वी इंफिनिटी. वी इंफिनिटी आती है जो कैपेसिटर के अक्रॉस होती है फाइनल वैल्यू. और वो तो मेरे पास फिक्स है. तो वो फिक्स है मेरे पास कितनी हो गई? 24. क्या यहाँ तक समझ में आया? आगे चलने वाला हूँ, यहीं से कहानी आगे चलेगी. क्लियर है? Yes, sir. अब देखो आगे. Yes, sir. अब यहाँ तक ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है और ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है तो देखो यहाँ पे क्रिटिकली डैम्प सिचुएशन है. तो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स के अंदर क्रिटिकली डैम्प की मैंने इक्वेशन लिखवाई थी. वो क्या थी? वो थी आपकी Vt इक्वल्स टू A1 प्लस A2 T e की पावर माइनस
2t प्लस 24 e की पावर 2t नहीं सॉरी s होता है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। e की पावर s, ये वाली इक्वेशन होती है ट्रांजिएंट रिस्पांस की, ये आपको पता है। क्लियर? अब देखो, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। नाउ व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट द अननोन वैल्यूज। अननोन वैल्यूज व्हाट? a1 मुझे पता होना चाहिए और a2 मुझे पता होना चाहिए। s तो मुझे पता है, s तो मेरे पास, अच्छा s नहीं निकाला क्या मैंने? यहाँ पे s की वैल्यू आ रही है मेरे पास, यहाँ पे देखो मैंने s निकालना भूल गया। जो आपके रूट्स थे, रूट्स की वैल्यू आपकी -2 आ रही है। रूट्स की वैल्यू आ रही है -2, या रूट्स की वैल्यू आ रही है आपकी -2, बिकॉज आपके माइनस अल्फा की वैल्यू आ रही है, तो दोनों इक्वल हो गए और दोनों आपके कैसे नेगेटिव हो गए। तो यहाँ पे a1 निकालना और a2 निकालना है। a1 और a2 निकालना है तो मुझे इतना पता होना चाहिए कि a1 सर किसकी हेल्प से निकल सकता है? v0 की हेल्प से। और ये कैसे निकल सकता है? dv0 अपॉन dt की हेल्प से निकल सकता है। ये दोनों मुझे निकल सकते हैं। ये v0 की हेल्प से निकल सकता है और dv0 अपॉन dt की हेल्प से निकल सकता है। ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट दिस वन। तो अब देखो, इस इक्वेशन 1 के बाद में मैं पहले v0 की हेल्प ले रहा हूँ। पहले किसकी ले रहा हूँ? v0 की हेल्प ले रहा हूँ। तो v0 मुझे पता है, v0 अगर मैं निकालता हूँ, v0 कितना दे रखा था मेरे पास? डायरेक्ट है 4.8। v0 इज 4.8, ये तो आपको पता चल गया। देखिए 4.8 के बाद में क्या है? v0 मतलब कौन सी कंडीशन है? v0 हमारी कंडीशन है जब हमारे पास टाइम की वैल्यू 0 रखी है, मतलब इनिशियल कंडीशन। तो टाइम की वैल्यू 0 रखी है, तो मैं इस इक्वेशन को लेके चल रहा हूं। इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 को मैं वापस एक बार लिख देता हूं। vt इक्वल्स टू a1 प्लस a2 t प्लस 24। देखो vt टाइम 0 हो गया, तो ये वैल्यू हो गई मेरे पास v0। v0 को मैं वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? 4.8। a1 की वैल्यू मुझे नहीं पता, a2 की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन t की वैल्यू मुझे पता है 0 हो गई, और ये हो गया मेरे पास 24। तो यहां से मैं निकाल सकता हूँ 4.8 इक्वल्स टू a1 प्लस 24। ये समझ में आया? Did you get? Class, did you get it or not? Please let me know by message or text. Let me know. इसने हाँ आ गया। इसने आपका डाउट और अभी क्लियर होगा, अभी 2-3 चीजें और आएगी, वो क्लियर हो जाएगा। यस, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। वो पहले वाला केस मैं दोनों को सिंपल लेके चल रहा हूँ, तो तुमको समझ में आएगा। पहले वाला भी मैंने ऐसे तरह की थोड़ा मिस कर दिया था, मेसी हो गया था, वो मेसी हो गया था। ओके सर, यहाँ तक तो चीजें क्लियर आ गई। तो यहाँ तक चीजें आ गई तो सर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? हम एक चीज निकाल सकते हैं क्या? यहाँ से तुम चाहो तो a1 की वैल्यू निकाल सकते हो, डायरेक्ट आ गई आपके पास a1, लेकिन मैं छेड़ रहा ही नहीं हूँ, मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो आगे चलता हूँ आपके पास। अब क्या निकालना है मुझे? v0 से निकालना है dv0। देखो इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सिंपल चीज है। i0 इक्वल्स टू c डॉट dv0 अपॉन dt। तो यहां से अगर मैं dv0 अपॉन dt, नॉट नहीं सॉरी 0, ये निकालता हूं तो मेरे पास हो गया i0 अपॉन i0 अपॉन c। देखो मैं नॉट और 0 बोल रहा हूं तो उसमें कंफ्यूज मत होना, थोड़ा समझ लेना, एडजस्ट कर लेना। i0 की वैल्यू मेरे को पता है 4.8 और इसकी वैल्यू पता है मुझे 2.5। तो dv0 अपॉन dv0 अपॉन dt दैट वुड बी 19.2। यही आ रही है, आ रही होगी, यही आ रही होगी 19.2। ये मेरे पास वैल्यू आ गई, ठीक है 19.2, ये मेरे पास वैल्यू आ गई dv0 अपॉन dt की। एक केस ये कर लिया मैंने। अब देखो थर्ड वन, अब क्या करूंगा मैं? यहाँ पे हो गया, इस इक्वेशन को लूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 1 को, और उसको
सर A1 इक्वल्स टू V नॉट होता है तो डायरेक्ट A1 इक्वल्स टू 4.82। किसने पूछा था ये सवाल? क्या है? स्नेहा। स्नेहा अगेन फोकस हियर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि A1 की वैल्यू V नॉट होती है, मैं भाई बोल रहा ही नहीं हूँ, मैंने अभी मॉर्निंग क्लास में समझाई थी। A1 की वैल्यू V नॉट नहीं होती है, लेकिन A1 की वैल्यू V नॉट की हेल्प से निकलेगी। समझे स्नेहा? A1 की वैल्यू V नॉट नहीं होती है, ना ही A2 की वैल्यू dV नॉट अपॉन dt होती है, नहीं होती है, लेकिन इनकी वैल्यू इनकी हेल्प से निकल सकती है। पिछले क्लासेस में मेरा हो सकता है गलती से इक्वल लगा दिया और एरो की जगह, लेकिन फिर फोकस करिए पूरी क्लास को। मैं वापस बोल रहा हूँ कि A1 की वैल्यू V नॉट नहीं होती है, V नॉट मतलब A1 की वैल्यू V नॉट की हेल्प से निकल सकती है। ये मैंने वो पता है कैसे हो रहा होगा, देखो अब यहाँ से करोगे तो ऐसे आएगा, यहाँ से करोगे तो वही आ जाएगा आपके पास, पिछले वाले क्वेश्चन में करोगे तो ऐसे आ जाएगा आपके पास। पिछले वाले क्वेश्चन में करोगे जो क्रिटिकली डैम्प वाली क्वेश्चन है ना, सॉरी ओवर डैम्प के अंदर डायरेक्ट V नॉट की वैल्यू 4.8 A1 आ जाती है, वो डायरेक्ट आ जाती है, करके देखोगे तो उसको समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ना तो क्रिटिकली में होता है, ना ओवर में होता है, ना अंडर डैम्प में होता है, तीनों में ऐसा नहीं होता है। वो इसलिए हो गया क्योंकि आपके पास जब इक्वेशन रखोगे ना तो इक्वेशन के अंदर V नॉट की वैल्यू 4.8 है, वही A1 की इक्वल आ गई सॉल्व करने के बाद में। सॉल्व करने के बाद में हो सकता है उसमें आप एक बार चेक करना, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने शीट में सॉल्व करता हूँ ना उसमें बहुत सारी स्टेप्स मिस होती है। अब यहाँ पे मेरे को 1 घंटे में मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन, 1 घंटा लग रहा है मुझे, लेकिन मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, 80 स्टेप समझा रहा हूँ तो मैं 23 स्टेप उड़ा देता हूँ। क्लियर? इसलिए your doubt is clear or not? Yeah, waiting for your answer. No? सर एक बार ट्राई करूँ, या एक बार आप ट्राई करिए, अगर फिर भी नहीं आता है तो फिर उस क्वेश्चन को मैं वापस पूछना, मैं वापस बताऊंगा आपको। ओके, तो अब नेक्स्ट में क्या करने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ तक मेरे पास चीजें आ गई हैं। अब नेक्स्ट में इस इक्वेशन को डेरिवेट करने वाला हूँ। कौन सी इक्वेशन को? इस इक्वेशन को मैं डेरिवेटिव करूंगा, ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं डेरिवेशन निकालूंगा इस इक्वेशन का, ठीक है। सो डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसका आंसर, dv dt इक्वल्स टू -2a1 प्लस, प्लस नहीं आएगा, -2 a2 प्लस a2 और e की पावर -2t। ओके, एक और चीज समझाना चाहूंगा मैं। यहाँ देखो, इस इक्वेशन के अंदर सॉल्व करने से पहले मैं इसको चलो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, लिख देता हूँ, फिर कंफ्यूज होंगे क्योंकि तुम लोग के दिमाग 2 स्टेप आगे नहीं चल रहा है। इसकी पूरी मेन इक्वेशन हो गई a1 प्लस a2t और s की वैल्यू लिख दी मैंने यहाँ पे 2t प्लस 20, एज की वैल्यू मैंने इंट्रोड्यूस कर दी। अब इसका मैं डिफरेंशियल करूंगा, अब इसका डिफरेंशियल करूंगा तो मेरे पास आएगा -2a1 -2ta2 -a2 e की पावर -2t प्लस 0। या आई वुड हैव दिस वन। वैल्यूज रख के मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है, अब यहाँ पर आ गई। इस वाली इक्वेशन में मेरे को क्या करना है, dv नॉट अपॉन dt की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 19.2 और टाइम मेरे को क्या लेके चलना है, इनिशियल वैल्यू 0। ये दोनों वैल्यूज अगर मैं इस अबव के अंदर इक्वेशन में अगर मैं इंट्रोड्यूस करता हूं तो मेरे पास एक फाइनल एक्सप्रेशन आएगा
इस वाली इन दोनों वैल्यूज को मैं इसमें इंट्रोड्यूस करूंगा तो मेरे पास एक एक्सप्रेशन आएगा। उस एक्सप्रेशन की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 19.2 इक्वल्स टू माइनस 2a1 प्लस a2। 19.2 equals to minus 2a1 plus a2. This is my third equation. So by 2 and third, I will calculate a1. a1 की वैल्यू मेरे पास आ रही है -19.2, सेम आ रही है -19.2, और a2 की वैल्यू भी मेरे पास सेम आ रही है -19.2। दोनों की वैल्यू मेरे पास सेम आ गई। अब इन दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो ये दोनों मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 मान ली मैंने, मतलब a1 और a2 की वैल्यूज मान ली। इन दोनों इक्वेशंस को मैं उठा के कहां रखना चाहता हूं, मैं सिर्फ इस इक्वेशन नंबर 1 में रखना चाहता हूं। फोर्थ वैल्यू इनटू 1, तो मेरे पास vt टाइम रेस्पॉन्स इक्वल्स टू a1 की वैल्यू है -19.2 प्लस 19.2, टाइम की वैल्यू अभी मेरे को कोई गिवन नहीं है, ई की पे वैल्यू -2t और प्लस में 24। दैट इज माय फाइनल एक्सप्रेशन। क्या यहां तक समझ में आया किसी को? यहां तक समझ में आया या नहीं? प्लीज लेट मी नो डिड यू गेट इट और नॉट। फाइनली थोड़ा तो हुआ तुमको, आज रिकवर हुई चीजें। सर चलोगे चलिए। ओके, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अभी क्वेश्चन ने एक और चीज कही है कि मुझे करंट रेस्पॉन्स में निकालना है, तो ये वो है, तो आई टी इक्वल्स टू सी डॉट डी वी अपॉन डी टी। तो इस वाली अबव इक्वेशन को मैं यहाँ डेरिवेटिव कर दूं और सी की वैल्यू भी मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आई टी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। और आई टी का एक्सप्रेशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4.8 प्लस 9.6t 9.6t e की पावर -2t। That is my current step response. Okay, and that is my voltage step response. This is voltage step response and this is current step response. Okay, I want to know one thing that the scene is very similar one. ये रेस्पॉन्स कब आया? जब हमने स्विच ऑन किया, ठीक है? स्विच ऑन किया तब जाके हमारे पास ये स्विच ऑन किया तब जाके हमारे पास रेस्पॉन्स आया। तो ये दोनों कंडीशन है वो स्विच बंद करने के बाद में आ गई। तो अगर आप टेस्टिंग करके देखना चाहते हैं कि टाइम t को 0 पे क्या आ सकता है, तो यहाँ पे आप इस इक्वेशन को t इक्वल टू 0 रख लो, आपकी I0 की वैल्यू 4.8 आएगी। आप इस वोल्टेज रेस्पॉन्स के अंदर t इक्वल टू 0 रख लो, आपकी V0 की वैल्यू 4.8 आएगी। जो दोनों ये रही, समझ गए स्टेप रेस्पॉन्स का मतलब? प्लस आई हैव डन माय मैक्सिमम। इससे या तो और सिंपल तरीके से मैं चीजें नहीं बता सकता आपको। सर आईटी कैसे निकाला समझ नहीं आया। आईटी कहाँ पर है? ये वाला यस सर। आईटी को क्या होता है? सी डीवी अपॉन डीटी, ये फॉर्मूला होता है। यस सर। यस। अब क्या होता है, सी की वैल्यू रख दो और डीवी अपॉन डीटी इसका डिफरेंशियल करो तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ से यहाँ पे आने के लिए आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, अगर वो नहीं आती तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता है। बता सकता हूँ कैसे कर सकते हैं, इसका हिंट दे सकता हूँ मैं आपको कि कैसे किया है।
देखो यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हो तो -19.2 को आप बाहर ले लोगे तो 1 प्लस टी आ जाता है और e की पावर -2t आ जाएगा और +24 आ जाएगा। तो अब जाके आपके पास तीन एक्सप्रेशन आ रहे हैं, एक ये हो रहा है, एक ये हो रहा है, एक ये हो रहा है। आपको a डॉट b डॉट c का डिफरेंशियल करना आना चाहिए। क्लियर है? यस सर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये केस बी था, केस सी और इसकी जैसे सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। पैरेलल आरएलसी मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि फॉर्मूला में चेंज हो गया। फॉर्मूला में आपको सब कुछ रिटर्न में लिख के दे दूंगा नोट्स में, आप लोग उसमें चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ क्लास को मैं यही एंड करूंगा। आप पूछ सकते हो मुझसे, कुछ पूछना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। एनीवन? स्नेहा, श्रेया, रोहित, ऋतिका, व्हाट्सएप किया वो बता दो एक बार। यस, वो भी मैं चेक कर लेता हूँ। स्नेहा, ये कौन सा वाला टॉपिक का है? चल भाई, कौन सा वाला टॉपिक का क्वेश्चन है ये? सेकेंड ऑर्डर तो है, सेकेंड ऑर्डर तो है ये, लेकिन टॉपिक जैसे हमने कहा था सोर्स फ्री आरएलसी, सोर्स फ्री पैरेलल आरएलसी, सोर्स और फिर उसके बाद स्टेप रेस्पॉन्स, तो ये दो तीन टॉपिक कर चुके हैं हम। इसमें पूछ रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि मेरे पास अभी वेट करिए, मेरे पास मिल सकता है। सोर्स फ्री आरएलसी से पहले है, सोर्स फ्री आरएलसी से पहले है। ठीक है, ओके। इट्स टू बिग क्वेश्चन, बट इतना टाइम अभी नहीं मिल पाएगा मैं वो समझा सकूँ, लेकिन मैं आपको इसको पूरा आपको समझा दूंगा एक बार वापस से समझा दूँ, क्योंकि ये 2 पेज के करीब आ रहा है पूरा न्यूमेरिकल। तो वापस मैं आपको एक बार समझा दूंगा, लेकिन कुल मिला के चीजें ऐसी है, घूम फिर के ऐसी चीजें आ रही है आपके पास। 19-20 का फर्क है, इसलिए ये आपका डाउट मैं आज कोशिश करता हूँ इवनिंग में तक मैं आपको समझा दूँ। ओके, इवनिंग तक मैं कोशिश करूंगा आज आपको समझा दूँ इस चीज के बारे में। और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। ये ऐसे वाले क्वेश्चन, स्विच का लग रखा है, ये इंडक्टर यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है, ये इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा। डीसी वाला जो सेक्शन है वो मेरा ओवर हो चुका है। डीसी में जितनी चीजें होती है, अभी होती तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं यही ओवर कर रहा हूँ इसको। हमारी फर्स्ट यूनिट हो चुकी, सेकेंड हो चुकी, अब हम एसी सर्किट पे आएंगे। ठीक है, जहाँ पे सोर्स आपका एसी हो जाएगा तो वहाँ पे कितनी वेरिएशन आएगी चीजों में, लाप्लास डोमेन वहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको अगर रिकॉर्ड करा हो किसी ने तो अच्छी बात है, नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी हमारी ख्याल से लिंक नहीं हो पा रही है। लेकिन एसी वाली जो फीचर्स होंगे वो हमको डायरेक्ट करनी है। और मैं आपकी जो लैब है वो किसी भी एक टाइम स्लॉट जो आपका फ्री होगा मेरे स्केड्यूल के अलावा, तो मैं उसमें आपकी ले लूंगा। ऑलराइट, कोई कुछ पूछना चाहता है? एनीवन? लास्ट फोन में है ऋतिका सिंह, नहीं, एक न्यू है, सुमित न्यू है, तुषार न्यू है, उत्कर्ष न्यू है। ओके, लेट मी टेक दिस।
Pratik, pen. Off swing होगी बॉल. Okay, राग आर्य प्रति सदी का प्रेजेंट है. राघव प्रेजेंट. राहुल एब्सेंट. राहुल मीना प्रेजेंट. नागरवाल प्रेजेंट. Present. Shivan